नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। हम लोग क्लास 6 का ग्रामर कर रहे थे। जो हमने 1 से 7 लेसन तक आपको ग्रामर करवा दिया था, उसमें जितने भी इम्पॉर्टेंट ग्रामर्स थे आपके एग्ज़ामिनेशन की बेस से, तो वो हमने करा दिया था। और ये आज हम 8th लेसन से आपके 17 लेसन तक का ग्रामर आपको करवाएंगे। बहुत पूरे के पूरे नहीं करवाऊंगी क्योंकि बहुत ही इजी है और आप उसको पढ़ेंगे तो स्वतः कर भी सकते हैं, कर भी लेंगे। जो इसमें इम्पॉर्टेंट बन सका है और जो आपको याद रखनी चाहिए ग्रामर, उसको मैं करवाऊंगी। ठीक है, तो आप देखिए इसको ध्यान से। और बहुत कुछ तो बस पढ़ने के लिए भर के लिए है, तो आप उसको एक बार देख लीजिए और जितना हो सका है वो सारे ग्रामर मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखिए, ये क्या है। पहला ये क्या है, साइलेंट वर्ड्स। अंडरलाइन द साइलेंट लेटर्स इन द गिवन वर्ड्स। अंडरलाइन करना है आपको साइलेंट लेटर इन द गिवन, नीचे दिए गए वर्ड्स में आपको साइलेंट लेटर जो आप बोलते हैं, उच्चारित करते हैं, तो उसमें जो नहीं बोलते हैं वो चुप रहते हैं, उसके लिए वो लेटर्स को आपको, उस अक्षर को, वर्ड को आपको क्या करना है, उस अक्षर को आपको, लेटर को आपको अंडरलाइन करना है। तो अब जैसे कि क्या कहते हैं आवर, इसको क्या प्रोनाउंस करते हैं, आवर। तो अब इसको सिर्फ उस लेटर पे करना है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एच पे। ठीक, ऑफन, ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑफन। तो यहाँ पे क्या हो गया, टी पे। नाइट, के, रॉन्ग, डब्लू, डाउट, बी पे रहेगा, किस पे रहेगा, बी पे, डाउट। हाँ, बी पे कर लीजिए। नो में के पे, नी, के पे अंडरलाइन करिए, नी बोलते हैं ना, के नहीं बोलते हैं। कुड पे एल पे अंडरलाइन, राइट पे डब्ल्यू पे, नाइफ पे के पे। लिसन तो क्या रहेगा, टी पे। शुड में क्या प्रोनाउंस नहीं करते हैं, एल, तो एल पे करेंगे। होल मीन्स संपूर्ण, तो डब्लू। वॉक, एल, वॉक में एल नहीं प्रोनाउंस करते ना, लेकिन स्पेलिंग लिखते हैं वॉक, एल लिखते हैं, तो एल पे अंडरलाइन करिए। फोक मीन्स लोग, तो एल पे अंडरलाइन करिए। ठीक, अब ये देखिए क्या है, एन एडवर्ब इज ए वर्ड दैट मॉडिफाइज अ वर्ब। ठीक, और एक वर्ब की जो विशेषता बताता है उस शब्द को क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब, एक एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब, जैसे कि आपको बता दे रहा है, लाउडली, नीली, क्विकली, हरिडली, स्लोली। ये सारे वर्ड्स आपको क्या हैं, ये आपके एक एग्जेक्टिव हैं या फिर दूसरे हैं, या तो एग्जेक्टिव हैं या फिर दूसरे एडवर्ब हैं, अनदर दूसरे एडवर्ब हैं, एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब हैं। तो इसमें आपको क्या कहा है कि आप सैड से सैडली बना दिया है ना, LY लगा करके, यानी दुख से दुख से, LY लगा के से लगा दिया है, तो क्या हो गया, आपका एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब हो जाएगा। तो उसी तरह से आपको क्या बनाना है, इस तरह से ये सारे वर्ड्स बनाने हैं आपको। तो सब में आप लगा लीजिए, दिस इज़ वेरी मच सिंपल। हाँ, इसी तरह से ग्रामर थी आपके आगे, तो मैंने अब बहुत ही थोड़ा सा लिया है। तो लाउड से लाउडली, जोर से, क्यूरस से क्यूरसली, केयरलेसली, क्या लिखेंगे आप, LY सब में जोड़ देंगे। ठीक है, केयरलेसली, अरे लाउडली, फिर हो जाएगा आपका केयरलेसली। हाँ, और बैड से बैडली, बहुत बुरे से, केयर से केयरफुली, सावधानी से, लाइट से लाइटली, हल्का से, ब्यूटीफुल से ब्यूटीफुली, फ्रेंड से फ्रेंडली, बहुत सुंदरता से, दोस्ती से, दोस्ताना से, वीक से वीकली, सप्ताह से। ठीक है, मंथली, ईयरली, इसी तरह से आप बना देंगे। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, फिलिंग द ब्लैंक
ब्लैंक्स विद द करेक्ट एडवर्ब, आपको करेक्ट एडवर्ब लिखना है। शी सिंग्स स्वीटली, वो गाती है, स्वीटली गाती है, नीटली नहीं होगा, नीट से मतलब तो सफाई से होता है, स्वीटली गाती है। शी स्पीक्स क्लियरली, वो क्या बोलती है, साफ से बोलती है, हाईली मतलब तो ऊंचा हो जाता है, ठीक है। और शी स्पीक्स क्लियरली, वो साफ से बोलती है, सफाई से बोलती है, मतलब साफ साफ से बोलती है। ही शाउट्स लाउडली, वह ज़ोर से बोलती है, सैडली नहीं होगा, दुख से बोलती है, क्या होगा, लाउडली, वह ज़ोर से, शाउट मीन्स होता है चिल्लाना, तो वो ज़ोर से चिल्लाएगी ना कि दुखी हो, दुख से करेगी, तो यहाँ पे करेक्ट वर्ड क्या होगा, लाउडली। ही शाउट्स, शी नहीं, करेगी नहीं, करेगा, ही है, तो ही शाउट्स लाउडली, वह ज़ोर से चिल्लाता है। फिर क्या है, ही राइट्स नीटली, नीट मतलब सफाई से, ठीक, तो ही राइट्स नीटली, वह सफाई से लिखता है। ही टॉर्टवाइज, अ टॉर्टवाइज वॉक्स स्लोवली, टॉर्टवाइज जो आपका कछुआ है, वॉक्स चलता है, स्लोवली धीरे धीरे, धीरे से चलता है, ठीक है। दीज आर एडवर्ब, ये सारे क्या हैं, आपके एडवर्ब्स हैं जो आपके वर्ब की विशेषता बता रहे हैं ना, इस दैट्स वाई ये क्या है, एडवर्ब हैं। हाँ, तो ये जो सब एल वाई लगा करके आप क्या बना देंगे, एडवर्ब बना देते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्या है, व्हाट डू दे मेक, इस टाइप से आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आ सकता है, जैसे कि आपकी पोएम्स वगैरह से पूछता है, तो इसको हम ले लिए हैं, देख लीजिए, लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, लिटिल ड्रॉप्स थोड़े से पानी की बूंदें क्या बनाती हैं, माइटली ओशियन, माइटी ओशियन, शक्तिशाली ओशन बनाती हैं, शक्तिशाली समुद्र बनाती हैं। लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड, सैंड मीन्स क्ले, मिट्टी, ग्रेन्स मीन्स कण, थोड़ी मिट्टी के कण क्या करते हैं, प्लीसेंट लैंड, खुशहाली यानी कि सुहावनी लैंड को, पृथ्वी को बनाते हैं। लिटिल मोमेंट्स माइटी एजेस, लिटिल मोमेंट्स थोड़े से पल क्या करते हैं, माइटी एजेस शक्तिशाली एजेस को बनाते हैं, युग को बनाते हैं। लिटिल डीड्स, डीड मीन्स कार्य, थोड़े से कार्य, ऑफ काइंडनेस दयालुता से भरे थोड़े से कार्य क्या क्या, हैप्पी अर्थ, खुशी अर्थ को बनाते हैं, मतलब है प्रसन्न अर्थ को, प्रसन्न धरती को बनाते हैं, ठीक है। फिर क्या है भाई, फिर है आपका ये क्या है, अच्छा ये आपका अपोजिट वर्ड्स है, ये क्या है, देखिए आपको फिलिंग द ब्लैंक्स ये कैसा है, अपोजिट वर्ड्स है, कैसा है, चलिए देख लेते हैं। और शैलो, देखिए दो अपोजिट वर्ड्स आए हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। अ शैलो पूल इज़ नॉट डीप, शैलो मीन्स छिछला, पूल नॉट डीप गहरा नहीं है। द पार्सल इज़ हैवी बट द लेटर इज़ लाइट, पार्सल हैवी है मीन्स भारी है, पार्सल क्या है, हैवी है मीन्स भारी है, और लेटर लाइट है, तो ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे से अपोजिट हो गया। रॉक इज़ हार्ड, हार्ड मीन्स कठोर, और बट वूल इज़ सॉफ्ट, वूल मीन्स ऊन सॉफ्ट है, मुलायम है, तो बोथ आर अपोजिट ईच अदर। आई वियर माई वॉच ऑन द राइट रिस्ट, मतलब दाहिने रिस्ट में, दाहिने कलाई पर अपने वॉच को पहनता हूँ, नॉट ऑन द लेफ्ट, बाएं हाथ में नहीं, तो ये राइट और ये लेफ्ट, ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के अपोजिट हो गए। द सीजर इज़ शार्प बट द नाइफ इज़ ब्लंट, ये शार्प, द सीजर इज़ शार्प मीन्स तेज, बट द नाइफ इज़ ब्लंट, ब्लंट मीन्स क्या होता है, जो धारदार ना हो, ठीक है, धारदार नहीं है, उसे क्या हम कहते हैं, ब्लंट कहते हैं। अशोकाज ग्लास इज़ एम्प्टी, अशोक की ग्लास क्या है, एम्प्टी है, खाली है। बट मैरीज ग्लास इज़ फुल, तो मैरी ग्लास फुल है, तो खाली का क्या होगा, पूर्ण भरा हुआ, फुल, एम्प्टी फुल, बोथ आर
अपोजिट ईच अदर, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। फिर क्या है ये देख लीजिए, थोड़ा सा इंस्पिरेटिव मतलब आपके जो क्या है स्लोगन्स हैं, सम इंस्पिरिंग एंड पॉपुलर स्लोगन्स देख लीजिए आप। नारे ये क्या है, जय जवान जय किसान, ये नारा किसने दिया था बच्चों? ये जो स्लोगन दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडकोपनिषद से, लिया कि किससे गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। लेकिन इसको आगे बढ़ाया, सत्यमेव जयते का खूब आगे बढ़ाया, इसका प्रचार किए सत्यमेव जयते का कौन किया? महामना मदन मोहन मालवीय जी, ठीक है, महामना मदन मोहन मालवीय जी, ठीक है, महामना मदन मोहन मालवीय जी ने इसको आगे बढ़ा, इसका प्रचार किए सत्यमेव जयते का, लेकिन लिया गया है मुंडकोपनिषद से। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, ये जो है किसने नारा दिया था? भगत सिंह जी ने। भगत सिंह ने नारा जरूर दिया था, लेकिन इस शब्द का इस्तेमाल जो है हज़रत मोहम्मद साहब जी, हज़रत मोहम्मद जी थे, वह एक शायर थे, हज़रत मोहानी, वो शायर थे, मोहम्मद नहीं हज़रत मोहानी जी हैं। वो एक जलसे में ये इस शब्द का इस्तेमाल किए थे, अपनी शायरी कहते हुए इस जलसे में इस शब्द का इस्तेमाल किए थे। लेकिन एक स्लोगन किसने दिया था? ये दिया था भगत सिंह जी ने, ठीक है। आराम हराम है, ये किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, करो या मरो, महात्मा गांधी जी। करो या मरो किसने कहा? महात्मा गांधी जी ने कहा था, ठीक है। और जय जवान जय किसान का नारा जो है कब लगाए थे? लाल बहादुर शास्त्री जी जब प्रधानमंत्री थे ना, 1965 ईस्वी में जब भारत पाक का युद्ध हुआ था, भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, उस टाइम पे जो है ये लाल बहादुर शास्त्री जी उसी दौरान ही उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, ठीक है। 1965 में क्या हुआ था? भारत पाक का युद्ध हुआ था 1965 में। 1965 में भारत और पाक के बीच युद्ध हुआ था, पाक मतलब पाकिस्तान। और 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था। भारत और पाकिस्तान के में 2 बार युद्ध हुए थे, 1965 में भी हुए थे और 1972 में भी हुए थे शायद, हाँ 1965 और 1972 में भी हुए थे। और हाँ, और चीन के साथ 1962 में युद्ध हुआ था। चलिए ये तो आपका जीके, इसको भी ये सारी चीज़ें भी आप अपने दिमाग में रखते हुए चलिएगा कि कौन सा युद्ध, ये सब भी जीके है। और भी सब्जेक्ट में आपके आते हैं, सोशल में आते हैं, उसको करते हुए आपको चलना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मैच द वर्ड्स ऑफ द लिस्ट ऑफ विद देयर मीनिंग गिवन इन लिस्ट बी। मैचिंग करना है, क्या उसकी जो मीनिंग बता रहा है उसको मैच करना है। मैच कर दिया गया है तीर लगा करके, लेकिन आप तीर नहीं लगाएंगे, आप क्या करेंगे? उसके सामने सामने लिखेंगे। क्या है? पार्टिसिपेट। क्या है बच्चों? पार्टिसिपेट। पार्टिसिपेट का क्या होता है? टू टेक पार्ट, मतलब प्रतिभाग करना। एक्साइटेड, थ्रिल्ड, उत्साहित होना, ठीक है। ये आपको इससे जो सिनोनिम्स भी, आप पर्यायवाची भी तैयार हो रही है इससे। इंस्पिरेशन मीन्स मोटिवेशन, करेजियस साहस, ब्रेव बहादुर, फेमस पॉपुलर, डिसेबल को कहते हैं क्या है? हैंडी। एक मिनट, डिसेबल्ड को कहते हैं मतलब अदृश्य होना, दिखाई न पड़ना। इसको हम जो है कहेंगे, क्या कहेंगे? हैंडीकैपेबल। दिखाई नहीं पड़ना बच्चों, सॉरी, इसको बोलते हैं डिसेबल्ड, मतलब अयोग्य जो हो, ठीक है, जो कार्य करने अयोग्य हो उसको कहेंगे हैंडीकैपेबल, मतलब जो उसके अंदर कैपेबल ना हो, हाँ, विकलांग।
जो कैपेबल ना हो, हैंडीकैपेबल। हाँ, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? हाँ, राइट द अपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। आपको अपोजिट वर्ड्स लिखने हैं। तो क्या है? ब्रेव। बॉक्सेस में से छांट कर अपोजिट वर्ड्स लिखने हैं। ब्रेव को क्या कहेंगे हम? ब्रेव कावर्ड। ब्रेव बहादुर, कावर्ड कायर। ब्यूटीफुल अगली, अगली मीन्स बदसूरत, ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर। नेचुरल आर्टिफिशियल, नेचुरल मीन्स वास्तविक, आर्टिफिशियल मीन्स नकली। पोलाइट इम्पोलाइट। पोलाइट को, पोलाइट मीन नम्र, इम्पोलाइट मीन्स क्या होगा? कठोर, क्रूएल। और रेगुलर इर्रेगुलर। रेगुलर मीन्स नियमित और रेगुलर मीन्स अनियमित। लव, लव मीन्स प्रेम, प्यार। हेट, घृणा। अब एक चीज़ और है, ये लास्ट में मैंने जोड़ दिया है आपके नॉलेज के लिए, फॉर द नॉलेज। आप हमेशा इसको जो है याद रखिए, आपको पता भी होना चाहिए क्या है ये। देखिए क्या है ये? कबड्डी इज़ नोन बाय इट्स रीजनल नेम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। आपके डिफरेंट पार्ट्स में, डिफरेंट देशों में, डिफरेंट जगहों पर आप कबड्डी को विभिन्न नामों से जाना जाता है। ठीक है, उसके क्षेत्रीय नाम से उसको जानते हैं। क्या बोलते हैं देख लीजिए। आंध्र प्रदेश में क्या बोलते हैं? कबड्डी बांग्लादेश की स्टेट गेम है ना, तो आंध्र प्रदेश में क्या बोलते हैं? चेडू, चेडू गुडू। कबड्डी को आंध्र प्रदेश में क्या कहते हैं? चेडू गुडू। और बांग्लादेश में कहते हैं हाडूडू। और मालदीव्स में क्या बोलते हैं? भावाटिक। क्या बोलते हैं? भावाटिक। पंजाब में कहते हैं कौड़ी। पंजाब में क्या कहते हैं कबड्डी को? कौड़ी। और वेस्टर्न इंडिया में, वेस्टर्न इंडिया आपका क्या हो गया? वेस्टर्न इंडिया, जैसे कि ये हो गया आपका ईस्ट, वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। तो वेस्ट क्या हो गया? इधर। तो इधर के जो देश होंगे आपके, गोवा है, महाराष्ट्र है, ये सारे देश, गुजरात, ये सारे देश क्या हो गए? वेस्टर्न हो गए। तो वेस्टर्न इंडिया में क्या बोलेंगे कबड्डी को? हुतूतू। ईस्टर्न इंडिया, ईस्टर्न इंडिया मतलब ये वाले देश। इधर वाले देश कौन कौन से हो गए आपके? अरुणाचल प्रदेश है, आप असम है, मेघालय है। ठीक है, और ये तो ये सारे देशों में क्या बोले जाते हैं इसको? हु डू डू, हु तू तू वेस्टर्न में, हु डू डू ईस्टर्न में कबड्डी को बोलते हैं। और साउथ इंडिया, साउथ इंडिया नीचे का एरिया है, तो साउथ इंडिया में आता है आपका केरल है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, ये सारे आएंगे साउथ में आएंगे। तो वहाँ पे क्या बोलते हैं? चडाकूडू। वहाँ पे क्या बोलते हैं? चडाकूडू बोलते हैं कबड्डी को। तो ये सारी चीज़ें जान के रखिए। अपने भारत में विभिन्न बोलियां हैं, विभिन्न वेशभूषाएं हैं, है ना, और इस वजह से उसके नाम भी अलग अलग हैं। तो बच्चों ये चैप्टर मतलब ये आपका ख़त्म हो गया ग्रामर। इस ग्रामर के ख़त्म होने के साथ साथ क्लास 6 आपका ओवर हो गया है। अब उम्मीद करते हैं क्लास 6 से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और जो भी छूटा है वो सारी चीज़ें बहुत ही इजी है। उसको आप जब आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि इतनी इजी वे में मैंने चैप्टर को समझाया है, आप ये ध्यान से उसको जब पढ़ेंगे तो आपको वो समझ में आने लगेंगे। ठीक है, थोड़ा सा आप अपना दिमाग लगाएंगे तो आपको वो चीज़ें ज़रूर समझ में आएंगी। और क्योंकि कुछ चीज़ें खुद से भी करनी चाहिए। ठीक है, तो फिर ये क्लास बच्चों आपको जो कैसी लगी ज़रूर बताइए। अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सिर्फ देख भर रहे हैं, तो पहले काम सब्सक्राइब कर दीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में जो बेल आइकन आता है ना, उसको भी प्रेस कर दीजिए। बेल आइकन को प्रेस करने के बाद क्या होगा कि मैं जितनी भी वीडियोस डालूँगी आपके मतलब की होगी तो आपके तक पहुंच जाएगी। आपकी मतलब की होगी तो आप उसको देख लेंगे, वॉच कर लेंगे। ठीक है, तो अंततः मैं क्या बोलती हूँ आपसे? हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।